दोस्तों, चीन को ध्यान में रखकर क्वाड समिट से एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है। क्वाड के चारों देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल जब से क्वाड बना है तब से ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को मनाकर इसे एक सैन्य संगठन के रूप में भी सामने लाया जाए और चारों देशों की सेना मिलकर चाइना के ऊपर न सिर्फ नजर रखे बल्कि किसी भी तनाव के दौरान चारों देश साथ में मिलकर चीन का सामना करे। लेकिन भारत इसके लिए कभी भी राजी नहीं हुआ, क्योंकि भारत का हमेशा से ये मानना है कि ना तो हमें दूसरे देशों की लड़ाई में घुसना है और ना ही हमारी लड़ाई कोई और देश लड़े, ये हम चाहते हैं। जिस वजह से क्वाड संगठन एक मिलिट्री संगठन नहीं बन पाया। इसके पीछे एक और कारण ये था कि अगर ये मिलिट्री संगठन बन जाता तो भारत के रिलेशन न सिर्फ चीन के साथ खराब होते बल्कि रूस के साथ भी खराब हो सकते थे, क्योंकि जापान का विवाद रूस के साथ भी है। ऐसे में भारत को जापान की मदद के लिए रूस से भी भिड़ना पड़ जाता। यही कारण है कि भारत ऐसे किसी भी संगठन में अपनी सेना लेकर नहीं जाता। लेकिन अब क्वाड के सभी चारों देशों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। क्वाड नेताओं ने 2025 में संयुक्त तटरक्षक मिशन बनाने की घोषणा करते हुए इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। बयान में कहा गया है कि यूएस कोस्ट गार्ड, जापान कोस्ट गार्ड, ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल और भारतीय तटरक्षक बल समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2025 में पहली बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू करने जा रहे हैं। बयान में चीन की ओर स्पष्ट इशारा है, लेकिन ये भी कहा गया है कि क्वाड यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका किसी विशेष देश के खिलाफ नहीं है। अब दोस्तों, ये चारों देशों ने जो संयुक्त तटरक्षक को इंडो पैसिफिक रीजन में उतारने का फैसला किया है, इनका काम रहेगा इस पूरे क्षेत्र की निगरानी करना और चीन की आक्रामकता को रोकना। बस फर्क इतना है कि सेना की जगह वही काम तटरक्षक बल को दिया गया है और ये पहली बार है जब क्वाड की तरफ से इतना आक्रामक कदम उठाया गया हो। इससे न सिर्फ चीन की आक्रामकता को रोका जा सकेगा बल्कि नॉर्थ कोरिया, जो कि जापान के ऊपर और भारत के मित्र देश साउथ कोरिया के ऊपर आक्रामक है, उसकी आक्रामकता को भी कम किया जा सकेगा। दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी विजिट को खराब करने की खालिस्तानी संगठनों की साजिश को अमेरिकी पुलिस ने नाकाम कर दिया। न्यूयॉर्क पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल के पास प्रदर्शन कर रहे एक खालिस्तानी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही दूसरे खालिस्तानी समर्थकों को भी वहां से हटा दिया और उनका सामान भी जब्त कर लिया। पीएम मोदी ने रविवार को न्यूयॉर्क के नासाउ कॉलेजियम में भारतीय अमेरिकियों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के संबोधन का विरोध करने के लिए खालिस्तान समर्थन प्रदर्शनकारी नासाउ कॉलेजियम के आसपास विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क पुलिस ने खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों को वहां विरोध करने से रोक दिया। इस दौरान खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने फ्री स्पीच जोन के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल के आसपास से भड़काऊ प्रचार सामग्री को भी हटा दिया। पीएम मोदी के खिलाफ खालिस्तानियों के बैनर को पुलिस ने उखाड़ दिया। नासाउ काउंटी पुलिस के अधिकारियों ने कॉलेजियम से सटी सड़क पर रखे खालिस्तानी बैनर और भारत विरोधी प्रचार सामग्री को कब्जे में ले लिया। यानी कि इस बार खालिस्तानी संगठनों की एक ना चली। पन्नू का मुद्दा भी शांति रहा। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में अपना संबोधन दे सकते हैं। वहीं इससे पहले वे फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और इजराइल के साथ जो भी विवाद चल रहा है और जिस तरह से फिलिस्तीनी लोग मारे जा रहे हैं उस पर संवेदना व्यक्त की। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वाड संगठन के तहत भारत अपने कोस्ट गार्ड को भेज रहा है चाइना की निगरानी वगैरह के लिए। क्या ये सही फैसला है या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारी अगली खबर मालदीव को लेकर है। दरअसल दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति जब सत्ता में आए थे उस समय भारत के साथ जितने भी समझौते मालदीव के साथ हुए थे उसकी जांच करने का आदेश मालदीव के राष्ट्रपति मौजू ने दिया था। लेकिन अब जिस तरह से भारत और मालदीव के रिश्ते वापस पटरी पर लौटने लगे और मालदीव के राष्ट्रपति को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने एक बड़ा फैसला संसद में लिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू ने संसद को भारत के साथ समझौते की जांच करने से रोक दिया। माइजू ने यह आदेश भारत मालदीव संबंधों में हो रहे सुधार के बीच जारी किया। हाल ही में भारत ने मालदीव को दिए गए कर्ज को चुकाने की समय सीमा बढ़ाई है। इसके अलावा भारत ने मालदीव को जरूरी
वस्तुओं की आपूर्ति को भी बढ़ा दिया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि मोहम्मद माइजू ने जो वादे करके सत्ता में आए थे कि भारत के साथ अपने रिश्ते खत्म कर देंगे, भारतीय सेना को वापस भेज देंगे, भारत के जहाज और हेलीकॉप्टर को भी भारत को सौंप देंगे, उसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। हालांकि भारतीय सैनिकों को हटाने की चर्चा हुई थी, लेकिन उनकी जगह HAL के अधिकारियों को उन्होंने रख लिया। वहीं अपने प्रशासन की शुरुआत में भारत विरोध की नीति चलाने के बाद राष्ट्रपति माइजू अब भारत के साथ संबंधों को सुधारने और वित्तीय मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से शुरुआत में मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को खराब करने की कोशिश की, क्या ऐसे में भारत को मालदीव के साथ देना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।